नमस्कार, 11 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी को भेजी गई यूपी चुनाव की समीक्षा रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, जहां पर यूपी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की समीक्षा रिपोर्ट पीएम मोदी को भेज दी है। रिपोर्ट में बीएसपी वोटर को जीत में मददगार माना गया है, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सहयोगी दलों के वोट पार्टी के पक्ष में नहीं करा पाई बीजेपी, ये भी इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए एसपी को वोट दिया, ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है। तो पुरानी पेंशन की घोषणा से पोस्टल बैलेट में एसपी को फायदा मिला है और विधानसभा चुनावों की 82 पेज की समीक्षा रिपोर्ट सौंपी गई है। पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये रिपोर्ट सौंपी गई है, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट एसपी को पड़ा है और कई पिछड़ी बिरादरियों का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही है कि इस रिपोर्ट में ये चीजें मेंशन की गई हैं। 80 लाख सदस्य चुनाव से पहले पार्टी से जोड़े गए, लेकिन बेहतर नहीं कर पाए। तो 80 लाख सदस्य ऐसे रहे जो चुनाव से पहले पार्टी से जोड़े गए, लेकिन बेहतर नहीं कर पाए, जो फायदेमंद पार्टी के लिए साबित नहीं हुए। तो बीजेपी के खाते में बीएसपी का वोट बैंक भी गया है। बीएसपी जो है मददगार साबित हुई है, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि इस रिपोर्ट में ये तमाम चीजों का जिक्र हुआ है। तो यूपी बीजेपी ने पीएम मोदी को ये रिपोर्ट भेज दी है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्हें भी ये रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं, जिन चीजों का जिक्र किया गया है, वो जो है हम सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। संजय फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है रिपोर्ट से कि बीजेपी के खाते में बीएसपी का वोट बैंक गया है। इसके अलावा और क्या जानकारियां मिल रही है कि इस रिपोर्ट में और किन चीजों का जिक्र हुआ है? देखिए, जिस तरह से वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की थी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आई, उसमें आखिरी सीटें क्यों कम हुई, इस बात के लिए समीक्षा एक की गई और समीक्षा बहुत बारीकी स्तर पर की गई और स्थानीय स्तर पर जो फीडबैक पार्टी पदाधिकारियों से लिया गया, उसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई। दरअसल जो सहयोगी दल थे, अपना दल एस और निषाद पार्टी, इनका जो वोट बैंक था वो इस रिपोर्ट में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में नहीं पड़ा। उसमें चाहे वो हम सिराथू की बात करें, जहां पर अपना दल एस का कुर्मी वोट बैंक वो पल्लवी पटेल के पाले में चला गया, यही वो वजह रही कि केशव मौर्य की चुनाव में हार हुई विधानसभा चुनाव में। वहीं दूसरी तरफ निषाद पार्टी जो सहयोगी दल है, निषाद पार्टी का भी जो एक बड़ा वोट बैंक है, वो ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में नहीं गया, जबकि सहयोगी दल के प्रत्याशी जहां पर चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर था उसने वोट किया। वहीं ये समीक्षा जो की गई है, ये लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक है, उससे पहले पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है कि किसी तरफ से हिला हवाली ना हो। यही वो वजह है कि 2022 बिल्कुल। तो ये कुछ बिंदु आपने बताए कि जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। बहुत शुक्रिया संकेत मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए।